हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये 4 चैनल का जो रिमोट कंट्रोल हमने बनाया था पिछले वीडियो में। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना। 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो रिमोट का पेयरिंग का था और दूसरा था कैसे रिले कनेक्ट करना है। और अब हमने जो है रिले और रिमोट दोनों जोड़ दिए हैं, तो अब हम इसको होम ऑटोमेशन बनाएंगे। अपने घर की जो लाइट्स है उनको ऑन ऑफ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार बता दूं, पिछला जो अपने वीडियो बनाया था उसमें क्या किया था, यूएसबी केबल के थ्रू पावर दिया था इसको 5 वोल्ट का, और रिमोट से जब हम बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं एक एक रिले जो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, और वापस वही करस्पॉन्डिंग बटन दबाने पर जो है वो रिले ऑन भी हो जाता है। मतलब उन पे लगा हुआ लोड भी ऑन ऑफ हो जाएगा, चाहे वो 5 वोल्ट का हो, 12 वोल्ट का हो या 220 वोल्ट का हो। तो आज हम वही करने वाले हैं। हम 220 वोल्ट का लोड इन रिले के ऊपर लगाएंगे। इसे रिले मॉड्यूल को हम अपने घर के स्विच बोर्ड के साथ लगाएंगे और घर की लाइट्स को होम ऑटोमेशन सर्किट हम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये यूएसबी केबल यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यूएसबी केबल निकाल देंगे। हम यहाँ पर 5 वोल्ट की एक सप्लाई लगाएंगे, जो कि ये एक सर्किट है। ये 5 वोल्ट की एसएमपीएस टाइप की सप्लाई है। आप देख सकते हैं 2 यूएसबी इसमें कनेक्टर भी है। मतलब ये एक पावर बैंक का, नॉट पावर बैंक, ये एक मोबाइल चार्जर का सर्किट है। ठीक है, तो 220 वोल्ट इसमें इनपुट देंगे यहाँ पर, और 2 यूएसबी डिवाइस भी जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, यूएसबी केबल के थ्रू ना जोड़कर इसको जो है डायरेक्टली सोल्डर करके वायर निकाल लेंगे 5 वोल्ट के, और सर्किट को दे देंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारा जो पावर बैंक का, सॉरी, मोबाइल चार्जर का जो सर्किट है, इसमें सबसे पहले तो ये जो इसके 2 कॉन्टैक्ट है, ये है 220 वोल्ट इनपुट। तो सबसे पहले तो मैं सोल्डर करके इनको आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको निकालना, बस थोड़ा-सा गर्म किया और ये अपने आप ही ये पिन्स जो है बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वायर लगाकर एक प्लग लगाकर अभी तो चेक करेंगे, बाद में इन वायर को जो है 220 वोल्ट से स्विच बोर्ड के अंदर ही जोड़ देंगे। अभी मैं ये पिन जो है ये लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फेस है, तो जहाँ पर ये फेस लिखा हुआ है पी, वहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। रेड वाला फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वायर हम, और ब्लैक वाला जो है न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर अभी के लिए सोल्डर कर दिया, और दूसरा वाला वायर जो है मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ, जो कि ब्लैक कलर है न्यूट्रल का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पावर देने पर ये सर्किट ऑन हो जाएगा। बस हम चेक कर रहे हैं अभी फिलहाल ये सर्किट जो हमने अभी परचेस किया है ये ओके है या नहीं। ठीक है, तो अब इस पिन को मैं यहाँ पर प्लग में लगाता हूँ, और आप देखेंगे कि ये लगाते ही ऑन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे ये जो हमारा सर्किट था, इसकी यूएसबी केबल को ही कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं अभी तो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पास में रखते हैं, और इसको पावर जो है इसी से दे देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो अभी जो इस तरह से मैं उठा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और फिर भी अगर उठाना हो तो जेब में जो है, सॉरी, पैर में जो है आप स्लीपर्स जरूर पहने प्लास्टिक की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बटन दबाया, आप देखेंगे कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये रिलेज ऑन और ऑफ हो रहे हैं, टॉगल मोड में हमने सेट किया हुआ है क्यूआईए चिप को। ठीक है, इतना वीडियो देख लिया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये यूएसबी केबल का जो सीन है इसे हम आउट करेंगे, निकाल देंगे, और यूएसबी केबल निकाल कर इसकी जो ये दोनों वायर्स है इनको डायरेक्ट सोल्डर कर देंगे। डायरेक्ट सोल्डर करके मैं बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करना है पीसीबी के ऊपर 5 वोल्ट का आउटपुट। फिलहाल हम इस वायर को, यूएसबी केबल को कट करते हैं और इन वायर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन वायर्स को या तो नए वायर सोल्डर कर दें, या फिर यही वायर लगे रहने देते हैं, और हमें कटर से सबसे पहले तो ये केबल कट कर देते हैं, तो इजीली ये इधर से निकल आएगा। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम इसको भी, टाई को भी कट कर लेते हैं। इनको वायर्स को थोड़ा सा निकाल के बड़ा कर देते हैं। बहुत अच्छे। अब इन वायर्स को हमें इस पीसीबी पर, जो कि मोबाइल चार्जर का पीसीबी है, इस पे लगाना है। तो देखिए बताता हूँ, ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ना, कैपेसिटर के ऊपर प्रिंटेड रहता है माइनस। ठीक है, तो ये जो माइनस है ना, देखिए जरा कहाँ पर है ये, मतलब ये ऊपर वाली प्लेट जो है माइनस है। ठीक है, इसमें भी ये ऊपर वाली प्लेट माइनस है। मतलब ये पूरा जो इधर से इधर तक का जो सर्किट बना हुआ है वो माइनस का है। ठीक है, तो अदर एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ जो पीसीबी, ये प्लस की हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड वाला वायर जोड़ देंगे। इस तरह से 5 वोल्ट हम आउटपुट निकाल लेंगे यहाँ से। तो सिंपल है, इनको हम जो है यहाँ से
निकालते हैं पीवीसी हटाकर वायर को, और वायर के ऊपर लगाते हैं हमारा प्यारा फ्लास्क और सोल्डर लगा के प्रिमिटिव सोल्डरिंग इस पे कर देते हैं। यहाँ पर ये फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हाई क्वालिटी का है, मोबाइल वाले यूज़ करते हैं वैसे इस फ्लक्स को, ताकि जो है अच्छे से कम हीट के साथ ही जो है सोल्डरिंग हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग वायर लगाकर इस पे जहाँ हमने लगाया था लिक्विड सोल्डरिंग वहाँ पर थोड़ा-सा प्रिमिटिव सोल्डर लगा देते हैं। इससे हमारी सोल्डरिंग आसानी से हो जाएगी इस पीसीबी के ऊपर, ठीक है? तो ये जो 2 वायर थे प्लस और माइनस के अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये वाला माइनस का था मैं जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे इसको रख के मैं सोल्डर कर देता हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पर सोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इस रेड वायर को जैसा कि बताया था यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह कम दिख रही है, हम इसलिए घूम फिर के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। 1 मिनट इस पूरे को यहाँ से घुमा लेते हैं और यहाँ पर ये जो दिख रहा है डॉट, यहाँ पर लगाएँगे, ठीक है? पॉज़िटिव रेड वायर, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब बहुत ही आसान हो गया, फिर भी एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते थे पहले कि यहाँ पे टोटल 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है? और उसके बाद सोल्डर करना चाहिए था। लेकिन मैं सेम पीसीबी इस पे काफ़ी टाइम से वर्क कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है प्लस का है, माइनस का है, इसलिए मैंने लगा दिया। चलिए इसको मैं वापस प्लग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसे ऑन करके। ये देखिए ऑन हो गया है, बिल्कुल सही वायरिंग हुआ है हमारा। रिमोट से वापस एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये रिमोट, और आप देखेंगे कि ऑन ऑफ हो रहा है, वेल डन, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना हम किसी एक बेस के ऊपर लगाएँगे और इसको जो है प्लग कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, ये जो रिलेज़ है इनका कनेक्शन कर लेते हैं। रिलेज़ में मैंने बताया था सेंटर वाला जो कॉन्टैक्ट होगा, उस पर जो है हम फेस देंगे। 220 वोल्ट का जो फेस होता है वो वहाँ पर देना है। तो यहाँ पे कुछ वायर हम लेंगे, इन वायर्स को कट करके इनको जो है पहले सेंटर वाली जितनी भी रिलेज़ है, मतलब सभी रिलेज़ के जो सेंटर वाला टैपिंग है, वो आपस में जोड़ देंगे हम इससे, ठीक है? तो ये हमने वायर्स जो है यहाँ से छील ली हैं अच्छे से, 2-2 वायर को आपस में जोड़ते रहेंगे और सभी रिलेज़ के सेंटर वाले कॉन्टैक्ट को, जिसे हम पोल भी कहते हैं रिले के केस में, उनको जोड़ देंगे। ये इस फर्स्ट रिले का पोल है, ठीक है? इसको यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर का ये वायर लगाया है। ये फेस सप्लाई का रहेगा, मतलब क्या होता है, जो स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड में जो स्विचेज़ होते हैं वो क्या करते हैं, फेस सप्लाई को जो है ऑन या ऑफ कट ऑफ करते हैं ना। तो बस ये सेम ये स्विच का काम ही कर रहा है, ये रिले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच ही होता है। तो इसमें जो है ये कॉमन जो होता है ना, सब में फेस होता है, तो वो चीज़ हम दे रहे हैं इसमें। और ये रिले जो है फेस को हर एक डिवाइस को, आपका पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा इसके थ्रू, है ना। न्यूट्रल तो डायरेक्टली दे दिया जाता है उन सभी डिवाइसेस को। फेज़ जो है यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जो हमारे रिले हैं, रिले के थ्रू जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये तीसरी रिले की सेंटर पोल को जोड़ रहे हैं। अब ये चौथी रिले में हम एक्स्ट्रा वायर थोड़ा बड़ा लगाएँगे और बड़ा वायर लगा के इसको जो है मेन जो फेस है हमारा, जो हमने हमारे मोबाइल चार्जर का जो रेड वायर जोड़ा था ना, उससे जोड़ देंगे। ताकि जैसे ही उस मोबाइल चार्जर, मतलब नीचे जो पीसीबी लगा है 5 वोल्ट का, उसको जैसे ही हम 220 वोल्ट देंगे, वैसे ही इस सर्किट को भी फेस मिल जाएगा, रिलेज़ को भी। इनको आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे रेड वायर को, ठीक है? तो इतना सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो हमने एक ये बेस लिया है प्लास्टिक पीवीसी शीट का, इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे और ये ऐसा कैसे पूरा का पूरा डिवाइस हम जो है लगा देंगे हमारे स्विच बोर्ड पे। तो इतना हमने इसको रेडी कर लिया, आप देख लीजिए। ये वायर जो है इसके फेस से आ रहा है, ठीक है ना? और एक ये फेस हो गया मेन, और ये न्यूट्रल हो गया ग्रीन वाला। ये फेस और न्यूट्रल जो हमारे स्विच बोर्ड में हम जोड़ देंगे अंदर ही खोल के, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये फेस जो है हर एक रिले में पोल पे जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये रिले ऑन होता है, तब ये तो फर्स्ट वाले से जुड़ता है, हम क्या करेंगे, जैसे ही रिले ऑन होगा हमारा डिवाइस ऑफ रहेगा। इस तरह से जोड़ना है, ठीक है?
क्योंकि जैसे लाइटें जाके वापस आएगी ना तो सारी रिले अपने आप ऑन हो जाएगी। तो अगर आपके घर का लोड डायरेक्टली ऑन हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर जोड़ेंगे हर एक का, ठीक है? हर एक का लोड हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ये दिख रहा है? ठीक है? इस वाले एंड पे हर एक रिले के। तो इससे क्या होगा कि लाइटें अगर जाके वापस भी आती है तो सारा घर का लोड ऑफ रहेगा, आपको रिमोट से उसको मैन्युअली ऑन करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ने वाले हैं सेटअप को। चलिए स्विच बोर्ड के पास। तो ये मेरा एक रूम है और ये इसका स्विच बोर्ड आप देख सकते हैं। इस स्विच बोर्ड पे हमने एक सिस्का का जो है एक रिमोट कंट्रोल सर्किट आता था जो कि खराब हो गया है। आप देख सकते हैं ब्लैक हो गया है, धुआँ हो गया है। तो इस सर्किट को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसको हटा के, ठीक है? ये भी 4 चैनल वाला था रिले मॉड्यूल पर उतना अच्छा नहीं था, ये खराब हो गया है। तो इसको मैं स्विच बोर्ड को ओपन करके उस पुराने वाले आरएफ रिमोट कंट्रोलर को हटा के, ये जो रिमोट कंट्रोलर मैंने खुद बनाया है, ये लगाएँगे और हमने जो बनाया है, वो थोड़ा ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम चलेगा। वैसे ये जो मैंने लगाया था, ये भी अच्छा था, लेकिन 1.5 से 2 साल बाद ये खराब हो गया अपने आप ही। तो चलिए बहुत ही ईज़ी है वायरिंग तो मैंने जैसा कि बताया था केवल फेस न्यूट्रल हमें देना है इस हमारे सर्किट को और आउटपुट में जो है ये पंखे ट्यूबलाइट के जो बटन ऑलरेडी है उन बटन्स के ही वायर निकाल के जोड़ देंगे। तो चलिए ये सेटअप हमने बना दिया आप देखेंगे हमारा स्विच बोर्ड पे यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा अपना बनाया हुआ आरएफ रिमोट कंट्रोल सर्किट और अब मैं जो है हमारा रिमोट का बटन दबाऊँगा देखिए ये हमारा रिमोट अभी देखिए फ़ोन और फ़ोन नहीं फैन और वो ऊपर लाइट जो दिख रही है यहाँ पे देखिए ये बटन दबाता हूँ मैं सी बटन दबाते ही इन लाइट्स को देखिएगा ये ऑन हो जाएँगे। ये बटन दबाया सी और ये देखिए ऑन हो गया है ना? उसी तरह से अगर फैन ऑन करना है तो बी बटन पे हमने सेट किया है इस फैन को, ठीक है? तो इस तरह से आप कोई नाइट लैंप, मेन लैंप, कूलर, पंखा क्योंकि ठंड के दिन भी है ना, तो कूलर को भी बंद करने के लिए चाहिए रात को बंद हो जाए और रा शाम को ऑन कर लें खुद ही रिमोट से, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप रिमोट कंट्रोल होम ऑटोमेशन सर्किट बनाना सीख गए आई होप। ठीक है, तो ये बना हुआ सर्किट भी हम सप्लाई करते हैं। अगर सारा सामान चाहिए, खुद बनाना चाहते हो, तो भी हमारे पास मिल जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस पे बनाऊँ। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरैक्ट करने पर और अगर आप डीआईवाई किट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ऊपर दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। लव यू ऑल।